जहाँ पर हमला किस वजह से करवाया अब इसने? हमला हमारा इसलिए हुआ था कि आज से ना कोई महीना 10 दिन पहले ना मैं इसको ना इसने मुझे मना किया कि तुम ना क्या कहते हैं इंडस्ट्री में काम कर रही हो, लेकिन ना एक चीज़ याद रखना कि मुझे ना तुम्हारे किसी बंदे के साथ सीन ना नज़र आए। मैंने कहा पहली तो बात है, मैंने किसी बंदे के साथ सीन नहीं किए। मैंने एक आर्टिस्ट का काम करी, मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते करी, ना मैं कोई किसी से बोल्ड काम कर रही हूँ, ना मुझे ज़रूरत। अभी तक तुम्हारे निकाह में हूँ, तो इंशाल्लाह ऐसा काम नहीं होगा। ये मेरी दुआ है कि मैं ऐसा काम ना करूँ। ठीक है, कहता अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम मुझे पसंद तो तुम हो नहीं, जिसका मर्जी करना चाहती जो मर्जी कर, मैंने तेरी टेंशन नहीं है। जब ये बात की तो मुझे थोड़ी सी खटकी कि ये तो कभी इसने ऐसी बात नहीं की। फिर मैंने कहा खर्चा भेजो, तो कहता जरिए हूँ तेरिया वीडियो बेचनी सी मैं बेच दी हूँ, हूँ तू फारक है। अच्छा, आपकी वीडियो जो आपका मियाँ बीवी का रिलेशन होता है बंद हाँ, कमरे ये में, कोल्ड स्टार है। ये वो आपकी वीडियो बेचता रहा हाँ, आपको? कहता जी मैं फ्रांस जा रहा हूँ, फ्रांस जाके मैंने धंधा शुरू करना है, वहाँ पे अपने आप को पॉर्न स्टार बनाना है, वहाँ पे मैं अपने आप को बेचूंगा, सेक्स सेक्स वाली जो पता नहीं गंदी वीडियो बनाते हैं, ब्लू प्रिंट जो जिसको कहते हैं। कहता मेरा जिस्म इतना अच्छा है कि लोग मुझे देख के कहते हैं कि एक वेदा अरबी हैगा, ये औरतां वास्ते फिट हैगा बंदा। मैं इस चीज़ से बड़ी हैरान हुई कि तू एक ही कहना बयान कहना, खुदा पाक की कसम खा कहती हूँ, मुझे उस किबले की कसम खा कहती उस बंदे ने मुझे ये बात की। इतनी बड़ी इतनी बड़ी कसम को झूठी नहीं खाता। तो इस बंदे ने कहा मैं वहां पे जाके ये फिल्में बनाऊंगा और तुम देखना, मैं कभी पाकिस्तान की मैं कभी ਉੱਥੇ नहीं जावांगा, मैं ਉੱਥੇ नहीं, मैं फारग कर दी गोरियां हर एक ਨੂੰ मैं इंज करना ही है ना, मैं इंज कर देना। मैं कहा यार तू मेरे बीवी ਨੂੰ कहन दिया ए गल्ला, बीवी के साथ ऐसी बातें करता, इसका मतलब वो मुझे बीवी नहीं समझता था। मतलब वो मेरे लिए उसके लिए मैं कुछ भी नहीं थी। बातें बता रहा है तेरे वर्गियां ਤੇ ਇੰਜ ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਸਾਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਟੂ ਸਾਂ, ਪਾਗਲ ਸਾਂ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਫੇਰਦਾ? ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਸਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਲਿਖ ਬਲੇਟ ਲਿਖਤੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੇ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਲੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਸਮ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਐਡ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਔਕਾਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, पैसे खाने वाली मशीन। नहीं, मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसने मसलन जो निकाह है इस्लाम में सुन्नत के मुताबिक, इसी ने फिर उसका नाम इस्तेमाल करते हुए आप किसी ने के साथ खेला? निकाह इसने ऑनलाइन किया। ठीक है, ऑनलाइन निकाह करने का उसका यही मकसद था कि मैं इसको मुतैद कर लूँ, ये निकल ना जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसकी कुछ हरकतें देखी थी, तो मेरा निकाह पे इसका माइंड चेंज हो रहा था, क्योंकि ये बदतमीज़ और जज्बाती बहुत है। मतलब मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, तो इसने मुझे मेरे वालिद साहब फोत हुए, तो मेरा ख्याल से मैंने 2-3 घंटे फ़ोन नहीं उठाया। तो इसने मेरे वालिद साहब की बरसी के लिए पैसे भेजने थे, तो मुझे कहता मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। अब मेरे घर में मेगा ऑलरेडी आई हुई थी, एक आर्टिस्ट आई हुई थी। ठीक है, मैंने अब उसको अहमियत दी, तो क्योंकि उसको मेरी लाइफ से क्या लेना देना, मेरी ज़िंदगी में कौन आया कौन नहीं, वो अफसोस करने आया, तो मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। जब मैंने फ़ोन ऑफ किया तो मुझे भाई जाए कहता तू फ़ोन बंद किया है, तेरी सूरत किस तरह आई है, मैं इंज ते ऊंज, मतलब मुझे समझ लगी कि ये बंदा थोड़ा जज्बाती है, थोड़ा ना इसका पेज खिसका हुआ है दिमाग का। हद से पार, हद से बात शक करना। मतलब मैंने किसी से बात भी कर ली तो मैं गश्ती हूँ, अगर मुझसे किसी ने बुला लिया तो मैं गश्ती हूँ, किसी ने अगर मुझे दावत दे दी ना, तो मैं नचन वाले च जम्मी हाँ, तो ना मैं किसी बंदे ना सुती हाँ। भाई भाई मुझे इन कामों से, मैं अपने काम से आज तक मतलब रखा है, पूरी इंडस्ट्री में कोई बंदा साबित कर दे कि ये बीबी हमारे साथ सोई है, और जुत्तियां तो मेरा सिर होना है, सीधी जी गल है। क्योंकि मैंने इन्होंने बंद च कुछ भी नहीं लभना, ना मेरे किसी काम दे ने, सिर्फ मेरे काम कराते हैं, तो मैं पैसे फड़नी तो काम करनी है। मुझे इस इंडस्ट्री में से किसी भी बंदे से आज तक मुझे उम्मीद लगा दें कि लाइबा खान किसी बंदे के साथ सोई होगी, आप यकीन करें कि मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ मैं इनकी जूतियाँ खाने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। मुझे इनसे सोना है, मुझे बताएं जिनके साथ आप काम करते हो उनको किस नज़र से देखते हो आप? भाई समझोगे, कुलीग समझोगे, अपना प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझोगे, कि आप उनके साथ सोओगे? जब जिसके साथ जना कर लो ना, वो फिर आपकी आपके अपनी नज़रों में शर्म रह जाती है। जना हमेशा औरत उसके साथ करती है जिसके साथ उसका कोई रिलेशन बनाना, पैसे पैसे दे के पैसे बेच के ना, वो औरतें जब करती है ना, तो वो भी कुछ उनकी भी थोड़ी इज्जत होती है कि यार हमारा जिस्म ना कोई हमारा वो बंदा ना देखे जो हमारे साथ बैठता उठता है, ऐसे ही है। हाँ, वो बंदा देखे जिसको हमारा पता ही कुछ नहीं हो। तो जिनके साथ आपने डेली फिरना है, आप उनके साथ फिर भी रही हूँ, मैं खा भी रही हूँ,
अच्छा फ़र्ज़ किया मेरी उनके साथ तस्वीरें थी चिपकी हुई ना, आपको पता हमारी इंडस्ट्री की हर औरत की तस्वीरें चिपक के लगी होती हैं ऐसे करके ना, ज़रा चिपकी होती है। हुण मैं कोई सुपरस्टार तो है नहीं ऐश्वर्या ते या पाकिस्तान दी मैं की कहंदे ने अपना मैं विशेषा तो है नहीं। जी, आप फिर भी स्टार हैं जो भी हैं। जो भी एक बात बता रही हूँ उस लेवल पे मैं अपने आप को कभी भी नहीं समझा। अल्लाह माफ़ करे भई वो हम अल्लाह ने इज़्ज़त देनी हो तो वो दे देगा, नहीं देनी होगी तो कुछ नहीं कर सकते हम। अब मेन हम मुद्दे पे आते हैं कि इतनी गंदगी, इतनी ब्लैक मिली, मेरा लास्ट अभी टारगेट इसने मुझे बनाया। मुझे काफ़ी दिन से जान की धमकियाँ दे रहा था। कहता जी मैंने तुझे कत्ल कर देना है, तुझे मैंने मार देना है। मैंने कहा तू मैनू मार ना, तू मैनू तलाक दे दे। मैंने तेन मार के की करना मैं एक बंदा ना मजाक नहीं करता। मैं कहा मैं इंटर केस एदा शुरू तो साल तो यही काम है, मैं मार देना मैं मार देना, मैं तेरे पीछे बंदे ला दिते ने, मैं तेरा सब कुछ इंज कर देना, मैं तेरा उंज कर देना। अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ जो लो जी उसको किबले की मार पड़े जिस बंदे ने ऐसी हरकत ना की हो। इस बंदे ने ये समझा मैंने मजाक कर रहा था, ये सब कुछ ऐसे कर रहा। इसने मेरा मोबाइल पकड़ा है, पता नहीं कैसे किस टाइम पकड़ा है, क्या किया, कैसे जीमेल चेंज हुई है, अल्लाह जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है। इसके पास कैसे क्या था मेरा डेटे में जो इसने रिकवर किया है। आप देखें इसने मेरा टिकटॉक, यूट्यूब हर चीज़ उड़ा दी है मेरी। मतलब इसने मेरा टोटल ये जो मोबाइल होता है ना, जैसे आप दुकान से नहीं खरीद के लाते, टोटल फ्रेश कर दिया। उसमें एक तस्वीर आपको पता है हमारी इंडस्ट्री की औरतें, मुझे इतने साल हो गए थे मेहनतें करते हो करते ना, मुझे मेरा ना बचपन गुजर गया था इंडस्ट्री में। तो मैंने ना हमेशा इंडस्ट्री में ना अपना नाम बनाने के लिए बड़ी मेहनतें की हैं, बड़े धक्के खाए हैं, बड़ा लोगों की बातें सुनी है, ऐसे ऐसे लोगों की बात सुनी है जिन्होंने दूजी बारी कोई सालन भी नहीं पहुंचता, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी है, ऐसे ऐसे गंदे लोगों की बातें सुनने को मुझे मिली हैं। और मजबूरी थी क्योंकि काम चाहिए होता था कि जब आपको पता है जो आपको डांट रहा है तो वो आपको अपना समझ के डांटता, फिर गिला भी नहीं करते होते थे। तो जोकर थिएटर की शुक्र है बुनियाद थे, काम किया वहाँ से एक। लेकिन आज दुख इस बात को होता है इतनी मेहनत करने के बाद मैंने अपना डेटा संभाला हुआ था और वो बंदा मुझे आगे से क्या कह रहा है। एक सेकंड नहीं लगाया उस बंदे ने, मेरा ऊपर से मेरे पे हमला हो गया। मैं उसको बता रही हूँ मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहता था, हर टाइम वीडियो कॉल पे रहता था, कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं था। एक होता ना लड़ाई, आपने पीवी को मेरे से बड़े दिन से लड़ाई चल रही, कोई लड़ाई नहीं थी, बड़ा रिलैक्स होके बात कर रहा था मेरे साथ, बड़ा अच्छा लगा। कहता बंद कर मेरा ना फोन आन दिया जरा, एक कुछ कुड़ी दा ना मैं सुन लवा एक दोस्त दा। अब उसको ये भी पता होता मैं किस टाइम बाहर निकलती हूँ किस टाइम घर आती हूँ, क्योंकि फोन पे तो हर टाइम वही होता था। अब उसने क्या किया, मुझे जब हमला हुआ मेरे पे 4 दिन पहले, उस दिन मुझे गली में कोई बंदा नहीं था, अकेली थी मैं। अंदर मैं दरवाजा खोलना था, सारी गली मुड़नी थी तो बंदे ने मैंने फड़ लिता। रास्ता पूछने के रास्ता किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ मैं कहा मैनू की पता। एक जवान भाई सी मोटा जिहा ते एक थोड़ा जिहा पतला, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਚੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਓ ਬਈ, क्योंकि मैंने तो पता ही नहीं होश होगा इनके मैनू मैं चोर पै सकते हैं क्योंकि दो ऐसा। मैं लो मोबाइल दो पकड़े में, लो इन्हें मैं लै इन्हें फैट करांगी मैं इन्हीं में चीका मारांगी तो किस तरह। यकीन करें उसने सबसे पहले इस तरह की मुझे सट दी कि मेरे 2 मिनट ना चक्कर आते रहे। आपको पता सीधी उसने मेरे सर के ऊपर चपेट मारी है, तो मैं यहाँ से ना ज़मीन पे सीधी उसने पलटाया, मुझे गिराया। आवाज़ देने का मुझे मौका ही नहीं मिला। मेरे ऊपर बैठा है वो बंदा, उसने मेरी ये जो चीज़ है ना, ये देखें कान देख रहे हैं आप, ये देखें तशद्दुद हुआ हुआ मेरे साथ, आप देख सकते हैं ये मेरे कान के साथ तशद्दुद हुआ है। मतलब उसने मेरा ये पूरा कान तारने की कोशिश की, खींच के जैसे उतारते नहीं किसी का कान, वो उतारने की कोशिश किया। मेरा मतलब मूड का उसका टारगेट था मेरे फेस को मतलब डैमेज करने का, और उसका कोई मकसद मुझे नहीं लग रहा था। उसने मेरे फेस को डैमेज करने की, मेरी यहाँ हड्डी तोड़नी थी, या उसने मेरा मतलब मेरी मुझे लगता था कि उसने मेरी गर्दन को मरोड़ना था, या मुझे मारने के प्लान थे कि इस तरह मारेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कोई चोरी करते हुए। लेकिन सबसे बड़े चोर तो शक मुझे तब नहीं हुआ जब उसने मेरी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाया। चेन मैंने गोल्ड की पहनी हुई थी, रिंग्स पहने हुए थे 2। तो मतलब मैं बड़े ईजी हो गया, मैं कहा लो इसने खींचेगा शायद, चेन खींचने के चक्करों में मुझे ऐसे कर रहा है। तो मैं कहा भरावा तू उंज ही फड़ ला मेरे को। कहना नहीं मेरा मेन मकसद ही तेरा मुंह बिगाड़ना है। तो मैं कहा तुम कौन हो। कहता जिन्हें भेजा उन्हें पूछी फ़ोन पे। जब उसने ये बात की तो मैं बड़ी घबरा गई कि ये किसका नाम लेना चाह रहा है। मैं डर गई, मैं कहा मेरा कोई दुश्मन तो है नहीं है, अल्लाह खैर ही करे। तो मैंने इसको पूछा, इसने मुझे कहा जी तू बच गई है, तू मरी नहीं हाले तक। ये कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन करने के बाद फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने इसको गालियाँ दी हैं, अच्छी खासी गालियाँ दी हैं। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई, तुझे खुदा का ज़रा खौफ नहीं आया कि मैं इतनी मुसीबत में हूँ, एक बेबस हुई हूँ, तो तू मुझे आगे से क्या कर रहा है। इसने क्या किया, हाय मुझे माफ़ कर दी लैबा, मेरे को जिन्ने पैसे लेने ही
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਸੇ मीडिया च गंदिया ना करी, मैं बड़ा शरीफ फैमिली का हैगा वा। मतलब वीडियो जैसे रिकॉर्ड नहीं करते, बयान रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे नहीं समझ आई। मैं कि यार ये तू क्यों नाटक करना पे, वो वीडियो बयान बना रहा है। मैंने माफ़ कर दी, तेन जिन्ने पैसे चाहिए ने मेरे को लला, मेरे को मेरी सारी जायदाद। हाँ, मैं तेरी जायदाद नूं अग लानी है, मैं तो खुद अल्लाह दा शुक्र है खान पीन वाली औरत ना। फिर तेरी जायदाद मेरी किस काम दी, ना तेरे च मेरी लाद जम्मी ते ना मैनू कोई तेरे को कोई फ़ायदा। इस बंदे ने ना उसने मुझे तशद्दुद किया, और तशद्दुद करने के बाद इसने मुझे मैंने से कहा मैं ना साइबर क्राइम में पहले तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाई हुई है, तो अब मुझे लगता है मुझे साइबर क्राइम में जाना पड़ेगा। इसने ये फ़ोन बंद कर दिया, ठीक है, फ़ोन बंद कर दिया। तो ठीक, मैंने इसको दोबारा फिर खुद किया। मैंने कहा जबार मैनू हुण जवाब चाहिए, मैं तेरे वास्ते की करा, मैनू इन्ना दस दे, तू मैनू वाकई मारना चाहना है? कहना हाँ मारना चाहना। उस टाइम मेरे पास उसको पता फ़ोन था नहीं, रिकॉर्ड में कहाँ पे करती। मैं तेन मारना चाहना वा, तेन मैं मार नहीं मार देना है, जिवें सिद्धू मूसा का नहीं पता चलिया उमें तेरा भी कुछ नहीं पलना चलना। तेरा तू तो आनी भी कली चलनी, तेरा किसी ने की करना है, तेन किसी ने भी मार देगा। मैं बंदे बाहर घेरे ने, बंदे तेरे वास्ते बहुत से फैलाए ने, तेरा कोई पता नहीं चलना तेन किस टाइम कोई उड़ा के हो गया, ते उड़ा तेन देना है। अजकल तो गोल्ड की सिगरेट पीछे कहना बंदा मार देंगे ने। मैं कहा अच्छा जी एडी गल है, लैबा खान नूं मार देना? कहना लैबा खान की शै, लैबा खान की शै, लैबा खान की क्यों औकात है। ये सारा कुछ करने के बाद मेरे जो आंसू नहीं बंद हुए। आप यकीन करें कि गरम गरम चोट लगी उन्हें नहीं पता चलता, ऐसे ही है, बड़ी इजी बंदा लग रहा होता है। जैसे ही मैं बेड पे लेटी हूँ ना, अब यकीन करें मुझसे ये जो चीज़ थी ना मेरी, ऐसे थी, ऐसे नहीं हो रही थी। मैंने बच्चे नहीं थे घर में, किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया। इसको मैंने तरले की, मैंने कहा जवार तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मेरा ना मेरे साथ ना इतनी बहस ना करो। कहता तेरा दूजा फ़ोन किया तो नेट ऑन कर। ये वीगो पे बैठा हुआ था किसी लड़की के साथ, ठीक है। तो मैंने उस लड़की को ना मैसेज किया कि मेरी बहन ये मेरा मियाँ है, इसको साथ मैंने चैटिंग की, यानी कि जो भी की मैंने चैटिंग, वो स्क्रीनशॉट फिर इसने मुझे भेजे कि तुमने इस लड़की को चैटिंग की। गुस्सा आता, बीवी हूँ ना, तरस खा गई। मैंने कहा यार ये ना ये किस चक्कर में पड़ गया। वीगो तो जिन्नी भी कुड़ियां ने वो सारिया पैसे खान वालियां ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता उन्होंने सिर्फ सैंडिंग ना मतलब होंगे, सैंडिंग करी जाओ तो बंदा घेर लो। ये उनका पेशा भी है और उनका काम भी, मजबूरी भी है। तो अब उनका तो हर बंदे के साथ यही मकसद है बात करने का, क्योंकि आपको पता उन्होंने अपना सिस्टम चलाना है कि हमारे पास डायमंड इकट्ठे हों। उनको नहीं इस चीज़ की परवाह कि किसी का घर खराब होता है, नहीं होता। मैंने उस लड़की को मैसेज किया, उस लड़की ने क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद आप यकीन करें मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा था। 2 मिनट बाद ना मेरा ये मुंह यहाँ पे आ गया, ये चीज़ें मेरी भूल गई। मैं सोची मैं थाने जाऊंगी तो मैं क्या कहूँगी, बंदा तो पाकिस्तान है ही नहीं, थाने तो उधर जाया जाता ना जो ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान होए। पहले ही ਉਹਦੇ साइबर क्राइम ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ एप्लीकेशन दी है। ਇਹਨੇ मेरा यूट्यूब जो हड़पया, मैं तो मेरा हर चीज़ बड़ा यूट्यूब था मेरा, वो इसने हड़प लिया। आप जीमेल चेंज कर ली, मुझे तब तब भी वहम था। इसने 4 लोग यहाँ के बैठ के उन्होंने कहा चलो ठीक है लाइबा खान हम ले देते हैं आपको। हमने इतना कुछ करने का मतलब मकसद है, इतनी बातें बताने का मकसद ये है कि ये बंदा अगर सिंसियर होता तो आज मेरी जान को खतरा ना होता। अब मेरा मोबाइल का आप देखें, मेरा सारा डेटा जीमेल उड़ा दिया इसने। मैंने इतनी मुश्किल जीमेल लगा के व्हाट्सअप नया बनाया है, इसने सबके नंबर रखे हैं। यूट्यूब को कहता है मैं अगर तुम्हारे बारे में बातें बताऊंगा, सबको कहूँगा लाइबा खान ने माफ़ी मांग ली है, तरले कर रही है मेरे पास रहने के लिए, मैं इसकी पर इसको मैं ऐसी गंदी औरत को नहीं रखूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। मतलब क्या है, क्या ये चाहता क्या है? तुझे नहीं अच्छी लगती तो तलाक दे दे। कितना मैं तेरे पीछे भागूंगी, कितना मैं तेरे पीछे रहूंगी। जब आपको लगता है कि एक औरत गंदी है, आपके काबिल नहीं है, बस शक्ल है, बस सूरत है, मुझे कोई बंदा नहीं अपनाने वाला मिलना, कहता है जो मैं तुम्हें कमा के खिला सकता हूँ वो कोई भी नहीं खिला सकता। अल्लाह की ज़ात किसी को भी ना मुताज करे, खुदा सबको दे कि अल्लाह पाक किसी को किसी की मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाए। और इंडस्ट्री की औरतों को तो ख़ास करके अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे, क्योंकि हम लोग तो दुनिया की नज़र में बहुत गंदी औरतें हैं। हमारे तो सब मर्दों को ये लगता है सिर्फ जिस्म फरोश औरतें हैं, इनको बस पैसों से प्यार है, मर्दों से कोई मतलब किसी को मतलब नहीं है। मतलब हमारे पे सिर्फ तोहमत ही लगी है आज तक। मेरा ख्याल से मैंने आज तक किसी औरत की इज्जत नहीं सुनी। बस ये नया नया चाम होता है इनको कि औरतों के फंसाना और उनके साथ नई नई इंजॉय करनी। उस टाइम ये बड़े पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं कि ये हमें किसी तरह मिल जाए। मिलने के बाद ये जो हमारी इज्जत करते हैं ना, बंदा पूछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। बाद में वो गंदी बगैरत। अब मैंने आपको इसलिए बुलाया, मेरा जो मेन मकसद यही है कि मुझे ना इस बंदे से इंसाफ चाहिए। ये बंदा मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ चुका हुआ है।
सब मुझे कह रहे हैं जी आप अदालत क्यों नहीं जाती, आप इसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती, आप थाने क्यों नहीं गई। मैं थाने जाके की करेंगे, एक बंदा पाकिस्तान है ही नहीं। मैं ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਵਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ जवाब दवो, दुनिया ਮੈਨੂੰ जवाब देवे। केरा मेरा भरा उठता है मेरे नाल खलोंदा है, या कौन सा ऐसी औरत उठती है कि लाइबा खान आप सही कह रही हैं, हम इस आवाज़ को उठाएंगे। पाकिस्तान में एक बंदा ही नहीं कहता जी मेरी फैमिली तो उत्थे जड़ा वाले जाएंगी तेन सीधे फैर मार देंगे। बई वो मेरे तो किस चीज़ के फैर मारनगे। मैं अपने घर नहीं होंदा, चलो जी सोहरे भी नहीं जाके रह सकती, माँ प्यो के घर मैं पई हाँ, फिर मैं की करा। कदी कहेगा जी मैं ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਯਾਸ਼ੀ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ पेंट करोगे ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कभी भी नहीं। जिसकी जायदाद होती है उसी की रहती है। अब इसकी जो जड़ा वाले में जायदाद है वो क्या अभी मेरी हो सकती है? नहीं ना हो सकती, वो इसके बेटों की होनी है। मैंने उसकी जायदाद का इसका क्या करना है? मेरी वो जायदाद किस काम दी? मैं हुने मर गई तो मेरी जायदाद सारी खत्म। मेरे को मैं हाँ मेरे जेरी नक का कोका भी पाया होगा भी अगले ला के वो मारनगे। एक मिट्टी दो एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਦੀਆਂ। ਆ ਗਰਦਨ ਮੇਰੀ ਕਸਮ खुदा दी सीधी नहीं होती। हुन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस वास्ते सारों को यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी दुनिया देख रही है, दोस्त देख रहे हैं चाहे कम देख रहे हैं चाहे ज़्यादा देख रहे हैं, आप सबसे हुकूमत से गुजारिश है कि इस बंदे को ना बाहर नहीं रहने की इजाज़त दी जाए। इस बंदा ये ब्लैकमेलर है, औरतों को इस्तेमाल करता है, ये जिस्म के बगैर रह नहीं सकता। जिस्म फरोशी वाला बंदा ही अपना जिस्म बेचता भी है, औरतों को ब्लैकमेलर भी है, थोड़े से पैसे दिखा के रंगबाजी करके हर औरत को इस्तेमाल करता है। खुदाया इस बंदे से बचें। ये बंदा नया नया आप सबको जाल में फंसाएगा, बाद में आपको ज़लालत और जलील करेगा, और बाद में आपको बड़े से ख्वाब दिखाता है, बाद में आपको मुंह के बल गिराता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं आप लोगों की किसी की दुश्मन हूँ या आप इससे जलती हूँ, नहीं। मैं एक अपनी बहन होने के नाते आप लोगों को समझा रही हूँ। ये बंदा जितना अच्छा है सबको पता है। इसने अगर शादी भी करनी है या कुछ करना है, सबसे पहले मुझे तलाक देगा, फिर ये कहीं और कुछ करना चाहता करे। ऐसे बंदे के साथ मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूं, जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, जो मेरी पैसों के दुश्मन बना हुआ है, जो मेरी हर चीज़ का दुश्मन बना हुआ है, जो मेरी इंडस्ट्री में मुझे हर बंदे को व्हाट्सअप फेसबुक पे रब्ता करके कह रहा है कि मैं एक अच्छी औरत नहीं, मैं एक गंदी औरत हूँ। अच्छी औरतें कौन सी होती हैं वो भाई आपको पता हो, गंदी औरत कैसी होती है वो आज आपके सामने है। इसलिए गुजारिश है आप लोगों से, मेहरबानी कि मेरी मुझे इस बंदे से इंसाफ चाहिए और कानून से इंसाफ चाहिए। ये बंदे को मैं नहीं अच्छी लगती, या मुझे तलाक देगा, और मुझे जान को जितना भी खतरा हो रहा है ना, मुझे मारना चाहता है ये बंदा, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहती हूँ मेरी मदद की जाए। इस बंदे को छोड़ा ना जाए, इसको कानून के हवाले किया जाए। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि जो इंडस्ट्री में लड़कियां काम करती हैं उनका भी एक ख्वाब होता है कि हमारा एक घर हो, एक शौहर हो जो मोहब्बत करे। तो नाज़रीन, लाइबा खान का एक ख्वाब था कि मेरा भी घर हो, लेकिन जाबिर साहब ने हमेशा की तरह जिस्मों से खेलने के लिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए इनका गलत इस्तेमाल किया, और अब इन पर अटैक किया जा रहा है। और अब इनकी गुजारिश है कि इन्हें हिफाजत दी जाए। और जाबिर कवीती जो कि बाहर रहते हैं, लड़कियों के साथ फ्रॉड करता है, ब्लैकमेल करता है, इनकी वीडियोस भेजता रहा है, ये अब ये चाहती है कि उन्हें पाकिस्तान में लाया जाए और सजा दी जाए। और जो लड़कियों के साथ वो अफेयर चला रहे हैं, वो लड़कियां भी एक बात सीख लें कि अगर वो लाइबा खान को धोखा दे सकता है तो वो किसी को भी दे सकता है। तो खुदा के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शायद आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बच जाए और लाइबा खान को इंसाफ मिल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।